चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिमांड के बारे में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये डिमांड। तो आइए समझिए ये क्या है। You have already studied in the previous lessons that goods and services have the power to satisfy our wants. इसके आगे के वीडियोस में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो वांट होता है, जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। कौन? गुड्स और सर्विसेज। वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। अब आपका जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मोस्ट ऑफ देम कैन बी सेटिस्फाइड बाई गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी आपकी आवश्यकताएं हैं जो गुड्स और सर्विसेज से सेटिस्फाई की जा सकती हैं। देयरफॉर वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। तो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। नाउअडेज मार्केट इज फ्लडेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। आजकल बाजार में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वी कैन नॉट परचेज ऑल दीज गुड्स सिंस वी हैव लिमिटेड मनी। अब हम लोग सारा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। So we have to make a choice between what to purchase and what not to purchase. तो इसलिए हम लोगों को ये चुनना पड़ता है कि हम लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। We decide to purchase a good or a combination of goods depending on the amount of money we have and the price we have to pay. अब देखिए, कौन सा गुड्स खरीदना है या कौन सा गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीदना है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग के पास कितना पैसा है और जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं उसके लिए हम लोगों को कितना पैसा देना पड़ रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जितना कुछ है ये हम लोग को क्या पढ़ने में आसानी देगा, डिमांड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मांग। ठीक है, आपकी जो मांग होती है वो अनलिमिटेड है, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, क्या क्या कंडीशंस होगा, आइए यहां पढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? इट इज कॉमनली ऑब्जर्व दैट पीपल ऑल्टरनेटिवली यूज द टर्म्स डिजायर, वांट्स एंड डिमांड। अब देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी मांग को एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इन इकोनॉमिक्स दे आर नॉट द सेम। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये डिजायर, वांट और डिमांड ये एक ही चीज नहीं है। डिजायर मीन्स मेयरली अ विश टू हैव अ कमोडिटी। डिजायर का मतलब क्या हुआ, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, ये आपका विश है, ये आपकी इच्छा है। इट इज सिंपली क्राविंग फॉर अ कमोडिटी। ये क्या है कि आप किसी कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कमोडिटी का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट, उसको पाने की आपकी लालसा या भूख है। सो एनीबॉडी कैन डिजायर एनीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट थिंग इज रियली अवेलेबल और नॉट। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस अवेलेबल है भी या नहीं है, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, want is the desire which is backed up by ability and willingness to pay. अब देखिए, want क्या हुआ, जो चीज आप डिजायर कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ये क्षमता है कि आप वो चीज खरीद सको और आप उसके लिए पैसा दो, तो ही वो आपका want हुआ। सो एवरी डिजायर इज नॉट अ want। तो हर वो इच्छा जो आपकी होती है वो आपकी आवश्यकता नहीं है, वो आपका जरूरत नहीं है। ठीक है, Desire becomes a want only when the person is in a position to satisfy it. Desire तभी want बनेगा अगर कोई व्यक्ति उस पोजीशन में है कि वो अपने desire को पूरा कर सके। By demand of a commodity we mean the desire for the commodity backed by purchasing power and the willingness to spend. तो डिमांड से हम लोग क्या समझे, एक कमोडिटी का डिमांड क्या होता है, आपको किसी कमोडिटी का इच्छा हुआ, मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले होगा आपका डिजायर। अब आपको इसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर, आपके पास पैसा है, साथ ही साथ आप वो पैसा इस पे खर्च भी करना चाहते हो, तब जाके ये होगा आपका
डिमांड। सिर्फ डिजायर रखने से कोई चीज डिमांड नहीं हुआ। When a consumer wishes to consume a commodity and has also the necessary purchasing power, that is income along with willingness to spend, he is said to have demand for the commodity. तो इसलिए जब कोई कंज्यूमर, ग्राहक किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, साथ ही साथ उसके पास वो प्रोडक्ट खरीदने का पैसा है, जिसको हम लोग यहाँ पे परचेजिंग पावर बोल रहे हैं, और वो प्रोडक्ट वो खरीदेगा, उसकी में वो खर्चा करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास पैसा होगा, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने का इच्छा है, लेकिन आप उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, तो इस केस में ये आपका डिमांड नहीं हुआ। डिमांड वो तब होगा तो जब आपका डिज़ायर हो, आपको इच्छा है, साथ ही साथ आपके पास पैसा है और आप उसके ऊपर खर्च भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट, demand for a commodity refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a given price during a given period of time. तो डिमांड क्या है? एक कमोडिटी कितना क्वांटिटी में आपको चाहिए, आप उसको खरीदना भी चाहते हो, उसका प्राइस आप पे करोगे, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर बोल रहा है द डेफिनेशन ऑफ डिमांड हाईलाइट्स 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के डेफिनेशन से हम लोग को उसका 3 एलिमेंट के बारे में समझ में आता है। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो। अब देखिए, कमोडिटी बार बार हम लोग टर्म्स यूज करेंगे, इसका मतलब होता है गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना है। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कितना आपको वो क्वांटिटी मिल रहा है। देन पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम पीरियड मे बी अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर और एनी अदर पीरियड। अब एक समय होगा आपका डिमांड का, वो क्या है, एक दिन का है, एक हफ्ते का है, महीने का है, सालाना है, या कोई डिफरेंट टाइम फ्रेम, ठीक है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, आइए देखिए। मिस्टर अक्षय परचेज 2 kgs एप्पल्स लास्ट वीक। अक्षय कोई है जो 2 किलो एप्पल खरीदे हैं लास्ट वीक। मिस्टर अक्षय परचेज 2 kgs एप्पल व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल वाज ₹60 पर केजी। मिस्टर अक्षय 2 किलो एप्पल खरीदे कब? जब एप्पल का दाम 60 रुपया पर केजी हुआ। मिस्टर अक्षय परचेज 2 kgs एप्पल्स लास्ट वीक व्हेन द प्राइस ऑफ द एप्पल्स वाज ₹60 पर केजी। मिस्टर अक्षय 2 किलो एप्पल खरीदे लास्ट वीक जब एप्पल्स का दाम 60 रुपया पर केजी था। तो अब देखिए, इसको समझिए, इसमें क्या है। द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर इनकम्प्लीट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड। डिमांड में आपको क्या चाहिए? प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी है और पीरियड ऑफ टाइम है पहला सेंटेंस में, ठीक है, लेकिन प्राइस नहीं है। दूसरा में आपके पास क्वांटिटी है और प्राइस है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। क्या बोल रहा है? इन द फर्स्ट स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ एप्पल्स इज नॉट स्टेटेड, इन द सेकंड स्टेटमेंट पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट स्टेटेड। लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है, देखिए, प्राइस यहाँ पे दिया है 60 रुपया पर केजी, क्वांटिटी 2 kg, पीरियड ऑफ टाइम लास्ट वीक। द थर्ड स्टेटमेंट इज कंप्लीट एज इट स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ द एप्पल्स, द प्राइस ऑफ एप्पल्स एंड द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड क्वांटिटी इज डिमांडेड। अब थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट क्यों है? ये आपको बता रहा है कि आपको कितना क्वांटिटी एप्पल ले रहे हैं आप। क्वांटिटी है 2 किलो, 2 kgs, प्राइस ₹60 पर केजी, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड लास्ट वीक लिए हो आप। तो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड माना जाएगा।